Dear students, this is Sunil sir. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to start the new part of this chapter number first. The last time we have discussed about the motion and their type. Simply the motion is running along the straight line path. In this case में हम उसको बोलते थे rectilinear, and after that we have to discuss about the scalar and vector, and we also known about the distance and displacement definition. And look at here, distance क्या था वहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था वहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी था। और उसको हमने बहुत अच्छे से कैटेगराइज करा था, क्लासिफाइड भी करा था कि कब डिस्टेंस बोलेंगे, कब डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो नाउ इन दिस वीडियोस वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी टाइप ऑफ मोशन। तो सिंपली जनरली जो मोशन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओके। नाउ लेट्स सी द यूनिफॉर्म मोशन। So if a body travel equal distance in equal interval of time, if a body is said equal distance travel in equal interval of time, then we say that the body is in uniform motion. So कब बोलेंगे इसको, देखते हैं। सपोज दैट, लुक एट दिस पिक्चर ये। सपोज दैट एक बॉडी है, वो क्या हुआ कि ए पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है। सपोज दैट बॉडी जो है ना, वो मूव करती है ए से बी की ओर। सपोज द डिस्टेंस इन ए बी बीच की दूरी है, वो है हमारा 10 मीटर। एंड डिस्टेंस में 10 मीटर करने में कितना टाइम लिया, मान लेते हैं 2 सेकेंड टाइम लिया। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज, ठीक है, बी टू सी अगर मान लेते हैं वो 10 है, और वो टाइम फिर से 2 लिया सेकेंड। सो इन दिस केस वी कैन से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉडी यूनिफॉर्म है, बिकॉज द इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इन दिस केस द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं कैसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सो लेट्स सी हियर। द एग्जांपल of the clock, and after that let's see this clock. This two gives uniform motion examples. Okay, now let's see here. बाउंसिंग ऑफ बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तो क्लॉक है, क्लॉक का जो नीडल है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफ टाइम में। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो पेंडुलम जो है वो भी क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वो पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिट ऑफ टाइम में डिस्कस कवर कर रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, व्हेन वी से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन वी से दैट द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बॉडी का पहले यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिस्कस कर लिया। सो मूविंग ऑफ फैन इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन, लुक एट हियर, क्योंकि वो भी एक इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए बॉडी को उसको भी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सो लेट्स सी हियर द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म इज द बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, लुक एट इट, देखो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी एक बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन क्या बोलेंगे, द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बॉडी से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो इसको कैसे समझेंगे, अगेन समझते हैं। सपोज ये पिक्चर्स अगेन देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको लाइन्स को ना, look, this is the pictures, this is point A, this is point B, this is point C। अब इसमें मान ले, सॉरी जाने तो C तक की लेते हैं। ओके, सपोज A टू B का डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर, कितना है, एंड B टू C का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, तो हमने इसीलिए अनइक्वल डिस्टेंस भी लिया है। 10 मीटर चला, वो भी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में चला है। ओके, और बी टू सी जो नेक्स्ट बी टू सी चला है वो 20 मीटर भी चला है, मान लेते हैं कितने में चला है, 2 ही सेकेंड में चला है। कितने सेकेंड में चला है, 2 सेकेंड में। देन वी कैन से दैट दिस बॉडी इज
हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी पहले में क्या था, मोशन उसकी थोड़ी सी स्लो थी बिकॉज 10 मीटर कवर कर रहा था 2 सेकंड में, और दूसरे वाले में क्या हो गया 20 मीटर कवर कर लिया 2 सेकंड में। तो इस केस में बॉडी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोशन क्या है उसकी वेरिएट कर रही है, कभी स्लो चल रही, कभी फास्ट चल रही, कभी स्लो कभी फास्ट। तो इस केस में इस बॉडी को मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो सिंपली इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं व्हेन द बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरीके से भी बोल सकते हैं सिंपल कि इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगा। तो सिंपली इस तरह से हम लोग डेफिनेशन के रूप में अगर लिखते हैं तो कुछ ऐसा ही लिखते हैं, तो आप लोग इसको ही लिखिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो लेट्स सी द एग्जांपल इजियर। यहाँ पे देखो बंचिंग अप बॉल, तो बंचिंग अप बॉल जो होता है वो भी क्या है ना, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कभी आपका देखो यहाँ पे मोशन में टाइमिंग जो लगेगा कुछ कम लगेगा और यहाँ पे मोशन ऑफ टाइमिंग कुछ ज़्यादा लगे। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंचिंग ऑफ बॉल भी एग्जांपल है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एस्ट्रॉयड जो होता है वो अगर जो आता है अर्थ पे, तो इसकी जो स्पीड होती है ना वो वेरी करती चली जाती है, जितना दूर रहती है वो स्लो होती है, जितनी नज़दीक आती है उतनी फास्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसके अंदर, लॉजिक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो सिंपली हम, और अगर मान लेते हैं हम सपोज़ व्हीकल की बात करते हैं, अगर हम व्हीकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक को कभी 20 मीटर पर सेकेंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, अगेन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है ना, तो ये वेरिएशन ऑफ मोशन जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलना गाड़ी का या व्हीकल का या किसी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। समझ में आया। तो आई थिंक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में क्लियर हो गया होगा सबको, कब बोलेंगे यूनिफॉर्म, कब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। सो लेट्स सी द अनदर पॉइंट। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हियर द स्पीड, क्योंकि हमें अब देखना है यहाँ पे स्पीड देखना है। सो लेट्स सी हियर द स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज नथिंग बट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन यूनिट ऑफ टाइम। तो सिंपली क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस। ध्यान रखना हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला हमने। यानी इस बॉडी ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ बॉडी इन अ पर यूनिट ऑफ टाइम, देन वी कैन द बॉडी इज इन हैविंग द स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अ बॉडी द डिस्टेंस ट्रैवल बाई बॉडी इन यूनिट ऑफ टाइम। तो सिंपली स्पीड का डेफिनेशन तो हो गया, स्पीड इट इज डिस्टेंस ट्रैवल बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। अगेन वही बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ पर यूनिट ऑफ टाइम को मतलब डिवाइड करना पड़े, यानी डिस्टेंस अपन में टाइम, यानी स्पीड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपन में टाइम बोलेंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूले के रूप में, इफ बॉडी ट्रैवल डिस्टेंस एस इन टाइम टी एंड वी ऑल एंड वी अज्यूम दैट द स्पीड इज डिनोटेड बाई वी। अगर हम स्पीड को वी नोट करते हैं वी से, तो इस केस में वी इक्वल टू वाट, वी इक्वल टू हो जाएगा एस अपन टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यानी द डिस्टेंस अपन टाइम इज नोन एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, एंड लेट्स सी द व्हाट इज द यूनिट इज बिकेम हियर। सो सिंपली डिस्टेंस का यूनिट किस में होता है, डिस्टेंस लेंथ, लेंथ किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं। टाइम किससे मेजर करते हैं, आई थिंक सेकेंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट उसका सेकेंड ही होता है। तो उस केस में हम लेंथ के साथ टाइम किससे होता है, सेकेंड्स होता है। इस केस में जो इसका यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये क्या बनेगा आपका, मीटर पर सेकेंड बनेगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ द स्पीड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब चलते हैं एवरेज स्पीड की ओर। सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑफ एग्जांपल हियर। Example, suppose in the picture is the body is in 13 meter per second and after some period of time its body gets 40 meter per second. So इस दोनों केस में हम बोलेंगे ये गाड़ी जो है व्हीकल है, द कार रेड कार ऑफ द स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड द ग्रे कार हैविंग द 40 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में स्पीड हमने इसकी ओरली बोल सकते हैं। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स सी। इट मीन्स मतलब इसका ये है कि जो पहली कार है वो 30 मीटर चलती है 1 सेकेंड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 2 सेकेंड में कितनी चलेगी, आई थिंक 60। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड पहले सेकेंड कार जो है वो क्या है आपका, 1 सेकेंड में 40 मीटर चलती है। क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि 1 सेकेंड में 40 मीटर कवर करना। ओके, ये होती है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, इट इज नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज द स्पीड। ओके, अब आते हैं इस एवरेज स्पीड के बारे में।
So this is very very interesting concept. So what is this here? It is a ratio of total distance traveled by the body in total time taken. ठीक है ना. एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल टाइम इज नोन एज द एवरेज स्पीड. तो सिंपली एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे? तो हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो टोटल डिस्टेंस किसी बॉडी के द्वारा कितना चला गया है और उस टोटल डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को कितना टाइम लगा है ना, वो हमारी क्या होती है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट होती है उससे. तो लेट्स सी हियर हाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल से हम क्लियरली समझ जाएंगे इसको. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. A car travel 85 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट A to B. लुक एट हियर. अगेन हम पिक्चर्स बनाते हैं. देखो कभी भी ना फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आप पिक्चर्स के थ्रू अगर लगाओगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको लगेंगे. ये सपोज B है और ये मान लेते हैं C है. तो A to B का जो डिस्टेंस है यहाँ पे तो छोटा बड़ा हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है. A to B आपका 85 किलोमीटर है और B to C क्या है? 45 किलोमीटर है. ओके. अब ये क्या हुआ कि जो A to B जो लिया है, टाइमिंग लिया है यहाँ पे, A to B ए कार ट्रेवल 85 किलोमीटर फ्रॉम A to B एंड देन 45 किलोमीटर फ्रॉम B to C. द टोटल टाइम टेकन इज 1.3 आवर. तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लिया? 1.3 आवर लिया है. और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है तो आपका कंफर्म करना पड़ेगा. तो A to B 85, B to C 45. तो B to C अगर 45 है तो इस केस में हमें टोटल डिस्टेंस कितना चला? 85 प्लस 45. तो पहले कैलकुलेट करेंगे 85 प्लस टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस 85 45 इक्वल टू 130 हो गया. एंड आफ्टर द टोटल टाइम कितना लगा? 1.3 आवर, जो कि पहले से ही दिया हुआ है, टुकड़े में तो दिया नहीं है. सो इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने क्या बोला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 130 एंड टोटल टाइम 1.3. तो इस केस में स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो गया, यानी कार क्या हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर. सो आई थिंक ये क्लियर है. ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी. सो कीप वॉचिंग. अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बता सकते हो और लाइक कर देना, ठीक है. और कोशिश करना कि इसको आप शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में. और लिसन, ये मत करना कि आप लोग थोड़े से में समझ के और थोड़े से में तुरंत कट कर देते हो ना, ये गंदी आदत है. क्योंकि जब तक आपको वीडियो पूरी नहीं देखोगे आपको क्लियरली समझ में नहीं आने वाली है. तो इसीलिए हम कहते हैं वीडियो आप पूरी की पूरी देखा करो, और इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट में ही बना रहे हैं वीडियोज़ को. ओके, सो बाय बाय डियर स्टूडेंट. कीप लर्निंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़. सो बाय बाय.